देखिए, इजराइल हमास के बीच जंग का आज 12वां दिन है और ये जंग लगातार जारी है। जो सायरन की आवाज आ रही है उससे अशकलोन शहर में कहा जा रहा है कि लोग परेशान, हड़कंप मचा हुआ है। अटैक सायरन की आवाज आने की वजह से हड़कंप है अशकलोन शहर में। साथ ही मिसाइल अटैक अलार्म बजने से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। गाजा बॉर्डर पर इजरायली सेना का पिछले 12 दिन से भारी जमावड़ा लगा है। लाखों जवान, टैंक का बेड़ा, बख्तरबंद गाड़ियां, लड़ाकू विमान हैं। ये जमावड़ा इजरायल के उस अशकलोन शहर में है जहां से गाजा पट्टी बॉर्डर महज 5 मिनट की दूरी पर है। लेकिन हमास द्वारा लगातार जारी हमले से इजरायल के सामने कई चुनौतियां हैं। अशकलोन के ताजा हालात के बारे में बात करें तो IDF के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक गाजा सीमा से सटे इजरायल के अशकलोन शहर में हमास लगातार रॉकेट दाग रहा है। अशकलोन के लखीश और शफीला इलाके में खतरे का सायरन बजने की आवाज सुनाई दे रही है। इस समय वहां अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। इजरायली फोर्स किसी भी वक्त गाजा पट्टी में आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकती है। ये इजरायल से लगते गाजा बॉर्डर पर इजरायली सेना के एक्शन की तस्वीरें हैं। IDF ने इस वीडियो को जारी करते हुए जानकारी दी। ये ग्राउंड ऑपरेशन से पहले इजरायली सेना का युद्धाभ्यास है। वीडियो में इजरायल के साउथ बॉर्डर इलाके में भारी मात्रा में टैंक्स की तैनाती देखी जा सकती है। तो देखिए, जंग के बीच इजरायली NSA का बयान भी सामने आया है कि अगर ईरान हिजबुल्लाह साथ आया तो USA भी जंग में शामिल होगा, अमेरिका भी इस जंग में शामिल हो जाएगा। ये बयान इजरायली NSA की तरफ से दिया गया है। आज जंग का 12वां दिन और इसी बीच NSA का ये बड़ा बयान। इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख तगाची हनेगबी ने ईरान और लेबनान को चेतावनी देते हुए कहा कि हमास के खिलाफ जारी इस जंग में आतंकी संगठनों के समर्थन में युद्ध में न कूदे, नहीं तो अमेरिका उनके साथ सीधे सीधे लड़ाई के मैदान में उतर सकता है। तगाची हनेगबी का दावा है कि इजरायल को न सिर्फ अमेरिका का समर्थन हासिल है, बल्कि अमेरिकी सेना, हथियार, लड़ाकू विमान इजरायल की धरती पर आतंक फैलाने वाले संगठन के खात्मे के लिए तैयार है। हनेगबी ने हिजबुल्लाह को भी इस जंग से दूर रहने की सलाह दी। הצדדים האלה לקחת סיכונים הרפתקניים, אבל גם אם הם יעלו בדעתם לפעול। इजरायल गाजा पट्टी में लगातार बमबारी कर रहा है, लेकिन आने वाले कुछ घंटे इजरायल हमास जंग के लिए अहम होने जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज तेल अवीव में होंगे। माना जा रहा है कि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने के लिए फाइनल कॉल बाइडेन के दौरे के दौरान ली जा सकती है। मतलब ये है कि अगले कुछ घंटे बहुत अहम है, न सिर्फ इजरायल के लिए बल्कि हमास के लिए भी। इजराइल हमास जंग की एक और बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। हमास का एक और टॉप कमांडर ढेर किया गया है इजराइल की तरफ से। बड़ी खबर आपके सामने, इजराइल हमास जंग की बहुत बड़ी खबर यह है, हमास का एक और टॉप कमांडर जिसका नाम अयमान नौफाल बताया जा रहा है, इजराइल ने उसको ढेर किया है। इजरायली एयरफोर्स लगातार हमास के टॉप लीडर्स को निशाना बना रही है। इजरायली सेना ने मंगलवार को दावा किया कि उसने हमास के टॉप कमांडर अयान नौफाल को मार डाला है। इजरायली सेना ने बाकायदा एक फुटेज भी जारी किया जिसमें एयरफोर्स ने ब्यूरिज में कई शरणार्थी शिविर को निशाना बनाया, ऐसा दिखाई दे रहा है। इजरायली सेना का दावा है कि गाजा पट्टी में इजरायली बमबारी में मार गिराया गया अयान नौफाल अब तक का सबसे हाई प्रोफाइल आतंकी था। नौफाल मध्य गाजा पट्टी में आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने के लिए प्रभारी के पद पर तैनात था, जो हमास, फिलिस्तीन और जिहाद के क्षेत्र के अन्य आतंकवादी संगठन के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करता था। हमास का अहम चेहरा होने के चलते अपहरण की कई साजिशों में भी शामिल था। इजरायल का कहना है कि अब तक वो 1000 से ज्यादा आतंकियों को खत्म कर चुका है और भी कई आतंकी उसके निशाने पर हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।